दोस्तों आज हम चल रहे हैं एक सेट मारने यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बनाने। तो फिलहाल देखिए हम बनाते हैं प्रैक्टिस सेट अपने मोबाइल में ही बनाते हैं और रिकॉर्डिंग करके डालते हैं आपके पास। तो देखिए आज क्या होता है मतलब कितने मार्क्स आते हैं। तो फिलहाल चालू करते हैं। तो ये आज का मेरा सेट नंबर रहेगा, फुल मॉक टेस्ट है। तो फुल मॉक टेस्ट का सेट नंबर मेरा रहेगा आज सेट नंबर 136, जो 75 मार्क्स का रहेंगे और 60 मिनट रहेंगे। तो स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर चालू करते हैं। आइए, तो ये रहा स्टार्ट बटन पे क्लिक किए और ये रहा एग्री एंड कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। तो एग्री और कंटिन्यू करते हैं, फिर इसको चालू करते हैं। यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक किए और ये हमारा चालू हो गया। ये हमारा चालू हो गया और चालू, ये हमारा चालू हुआ। चालू होने के बाद इसको यहाँ पे रखते हैं और क्वेश्चन नंबर वन में देख रहे हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन जब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा कौन सा प्रतिबिंब सही हो रहा है। तो पहले एनालिसिस करते हैं। तो पहले ये जो सन का फिगर बना हुआ, सन का फिगर ये बीच में जा रहा है, बीच से ऊपर जा रहा है, फिर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 2 स्टेप, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये जिस कॉर्नर पे था उसी कॉर्नर पे आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लास्ट डी ऑप्शन आ रहा है, तो लास्ट डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। इसको सेव करते हैं और निकलते हैं। और अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आया, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या थे प्रीवियस क्वेश्चन, नहीं इसका फिर अलग से चेक करना पड़ेगा। मानते हैं ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है, तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो ये बीच में आया है, तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर में यही होना चाहिए, ए ही आंसर होगा, सॉरी डी ही आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आता है 2 नंबर में। तो 2 नंबर छवि बोल रहा है कि इसे मतलब दिखा जाएगा, मतलब मिरर में दिखा जाएगा। तो इसका छवि क्या होगा? तो मिरर में छवि देखने पे क्या होगा? अब इसका आंसर हमें 2 नंबर खोजना पड़ेगा। 2 नंबर आंसर हो जाएगा सेम मिरर में देखने के लिए। आई थिंक आंसर इसका बी होना चाहिए, और बी सेम अपोजिट है। और इधर है एरो लेफ्ट साइड है, तो वो राइट साइड आएगा, तो राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो एंगल बना हुआ है, जो पेंसिल का एंगल बना हुआ है, वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो आंसर डी राइट होगा इसका। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट 12 मिनट में भरते हैं और एक निकासी पाइप प्रति 9 मिनट गैलन खाली करता है। प्रति मिनट 9 गैलन खाली करते हैं, यानी 1 मिनट में 9 गैलन खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 30 मिनट में भरते हैं। तो टंकी की क्षमता पूछे है, टंकी में कितने पानी आएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं अपने पेपर को पेंसिल से। तो माना कि a प्लस बी प्लस सी का क्षमता हो जाएगा a प्लस बी, ए 10 मिनट में करेगा, बी 12 मिनट, और a प्लस बी प्लस सी 30 मिनट में गैलन को भरेंगे। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 और 60 ए प्लस बी प्लस सी 10 12 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 60। तो इसका ए का क्षमता हो जाएगा 3 और बी का क्षमता बी 10 12, इस बी का कम क्षमता एलसीएम 7 हो जाएगा ना। 7 तो 10 का हो जाएगा 6, 12 का 5 और 30 का हो जाएगा 20, 2 सॉरी 30 का हो जाएगा 2। तो ए प्लस बी का क्षमता 2 हो जाएगा। तो यानी 30 मिनट में 1 मिनट में 2 काम करते हैं, तो 30 मिनट में 7 काम इसका क्षमता हो गया। तो तो यहाँ पे खुद पता चल गया, जब ए प्लस बी प्लस क्षमता 2 है तो 30 मिनट काम कर रहा है, तो 30 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। तो 30 इंटू 30 इंटू 2 कर देंगे तो क्षमता यानी जो गैलन भरने का कैपेसिटी है वो 60 हो जाएगा, 60 लीटर। और हमें आंसर यही पूछ रहा है कि टंकी की क्षमता कितनी है, तो 60 गैलन आंसर हो जाएगा इसका। तो निकलते हैं फिर आगे।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है मयंक के पिता का भाई प्रकाश है, यानी मयंक का पिता का भाई प्रकाश है, ठीक है, और जिसकी पुत्र ऋतु है, और उसकी पुत्री यानी बेटी डॉक्टर जो है ऋतु है, ठीक है, और कविता की माँ है, और रीति जो है वो कविता की माँ है, यानी प्रकाश की अ, यानी प्रकाश की नतनी हो जाएगी वो। और फिर पूछ रहा है सोनू रीतु की इकलौती भाई है, और जो सोनू जी है, सोनू जो है रीतु की इकलौती भाई है, यानी प्रकाश का बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है सोनू मयंक से किस प्रकार संबंध है, तो ये तो इतना सिंपल है, ये सिंपल हो जाएगा, मयंक के पिता का भाई यानी चाचा, चाचा का बेटा यानी चचेरा भाई, चचेरा भाई आंसर हो सकता है इसका। अ, अब ये रहा क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ये राम देयर और सीमा वर्ग का मतलब पूछ रहा है, तो इसमें एक कोई मिल जाएगा तो फिर आसानी से बन जाएगा। तो पहले राम देयर का निकालते हैं, तो पहले देयर देखते हैं कॉमन किस में है, तो कॉमन इसमें राम वर्क देयर एंड सीमा स्टोरी देयर, तो दोनों में देयर कॉमन है, तो देखते हैं इसका जो सिंबल इसमें इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन हमें TRE ट्रे, ट्रे दिख रहा है, तो इसमें देखते हैं पहले ट्रे ऑप्शन में है कहाँ, ऑप्शन सी में ट्रे दिख रहा है एंड ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमें सीमा वर्क में ट्रे तो आएगा नहीं क्योंकि दे है, तो आंसर सी हो सकता है। कॉपर सल्फेट का उदासीन विलय क्या होता है, अम्लीय होता है। 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी के पूर्णतया भरी है, यानी एक 40 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी तेल से पूर्णतः यानी पूरी भरी हुई है, उसकी तल्ली पर रखी पिन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा प्रतीत होता है, यानी कि 40 सेंटीमीटर लंबी बाल्टी है, उसमें भरी हुई पूरा तेल है, और पिन जो है 10 मीटर ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, तो तेल का अपवर्तांक क्या होगा, तो हमसे पूछ रहा है तेल का जो अपवर्तांक होगा वो क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले बाल्टी की गहराई हो जाएगी 40 और उठा हुआ दिख रहा है 10, यानी कि वास्तविक गहराई माइनस तेल की उठी हुई जो पिन की उठी हुई जो गहराई है वो हो जाएगा 10, तो माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपवर्तांक निकालने के लिए वास्तविक गहराई बता उभरी हुई गहराई, तो 40 बटा 30 करने के बाद 1.40/30, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1.33 आंसर आ जाएगा, तो 1 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 224 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें, तो हम मानते हैं एक्स पहले से इसमें दिया हुआ है, तो रेशियो दिया उसको के मानते हैं पहले, तो K1 रेशियो K2 रेशियो K3 रेशियो तीनों को ऐड करके स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए तो के स्क्वायर प्लस 2k² प्लस 3k² इक्वल टू 224, तो इसको चारों को ऐड करेंगे तो 14k² इक्वल टू 224, तो k² इक्वल टू 14, तो k का मान निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब k के जगह पर 4 सब k के जगह 4 रखेंगे, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो सबको ऐड करेंगे तो 4 8 12 12 14, इसका आंसर हो जाएगा 24, 12 12 24 हो जाएगा, तो यहाँ 24 आंसर हो जाएगा। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, तो मुंह पे ही बन जाएगा, इसको बनाते हैं बिना पेपर और पेन का बनाते हैं, पहले 4 से 16 में डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 3 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और इधर से 5 2 जा 10, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा, और ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा हमें मल्टीप्लाई, तो 20 हो जाएगा, सॉरी बाहर 12 मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा,
और 24 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 24 और तो इधर से 6 टू 8 8 8 और 30 पर 38 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या देखते हैं क्या लगता है। क्या लगेगा इसमें, बीच में जो आ रहा है ए ई आई, हाँ बीच का ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, बीच में जो वोवेल आ रहा है ए ई आई, ओ बीच में ओ हो जाएगा, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में दो ओ है, तब इसमें हमें सोचना पड़ेगा अब दोनों में से कौन एक आंसर होगा। तो इसमें ऐड करते हैं एस से भी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस टी यू, एस और टी यू भी +3 और भी से वाई +3 एंड वाई से +3 करेंगे तो जेड ए बी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलिए ये रहा कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, तो इसको बनाते हैं हम पेपर पे बनाते हैं सर्कल करके, सर्कल करके बनाना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है सभी आइसक्रीम जूस है, यानी ये जो आइसक्रीम है सभी आइसक्रीम ये क्या है, जूस है, ठीक है। और कोई जूस जो है चॉकलेट नहीं है, कोई भी जूस चॉकलेट नहीं है, तो आंसर बोल रहा है कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है, नहीं ये गलत हो सकता है। कुछ जूस आइसक्रीम है, हाँ कुछ जूस आइसक्रीम हो सकता है, कोई आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 अनुसार करता है आंसर, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 12 नंबर में ट्रायंगल फिगर काउंट करना है, तो काउंट तो यहाँ पे खुद से बिना पेन पेपर का हो जाएगा, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13। अब क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि यदि 1500 रुपया का 4 वर्ष में प्रति वर्ष 8 वर्ष साधारण ब्याज से निवेश किया जाता है, तो इसका जमा की गई राशि दे दें, यानी इसका ब्याज साधारण ब्याज पे हम इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। तो ये तो इतना ही है, 4 साल का 8% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका 1% निकालते हैं, तो 1500 का 1% हो जाएगा 15, और 15 का बोल रहा है कि 8%, 15 थे 120, और 4 साल का बोल रहा था 12 थे 12 चौके 48, यानी 480 रुपया हो जाएगा इससे, ये तो मुंह पे बन गया, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन फिर आता है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पादप जगत में सबसे छोटी बीज कौन सी होती है, तो ये होती है आर्किड्स। आर्किड्स में जो होता है वो सबसे छोटी बीज होता है, ठीक है, तो आर्किड आंसर का सही हो जाएगा। ये है दर्पण का दर्पण क्षेत्र का दूरदृष्टि दोष में निवारण की प्रयुक्ति किया जाती है, उत्तल लेंस इसका आंसर होता है। अब उत्तल लेंस इसमें दो दिया है, तो निश्चित फोकस दूरी, यानी कि हमें दूरदृष्टि जो खराब है उसको निश्चित ही करना पड़ेगा ना, कि ये तो कंफर्म नहीं है कि हाँ ये तो कंफर्म है कि दूर है, तो दूरदृष्टि दोष है, तो हमें उत्तल लेंस ही लगेगा, ये कंफर्म है आंसर। तो अब रहा एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा 55 मिनट में, इसको थोड़ा टाइम टेकन है, तो इसको थोड़ा बाद में बनाते हैं, तब तक इसको स्किप करके और नेक्स्ट करते हैं, तब तक फिलहाल। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आ जाएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 20 ग्राम अणुओं की सबसे अधिक संख्या किसमें होती है, तो आई थिंक C2H5OH में होती है, ठीक है। मोनेरा का सबसे बड़ा समूह, मोनेरा का सबसे बड़ा समूह यू बैक्टीरिया होती है। 2 घन प्रत्येक 12 सेंटीमीटर और भुजा के छोर से छोर संयोजित है। परिमाणी घनाभ के सतह का क्षेत्रफल, अरे यार नहीं दिए, तो हमें बोल रहा है कि 2 घन है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है,
तो ये घनाभ बन गया और उस घनाभ का जो है सतह का क्षेत्रफल पूछा था, सतह का क्षेत्रफल अब घनाभ का हमें याद होना चाहिए था। घनाभ का क्षेत्रफल था 2 into L+B, सॉरी 2 into LB+BH+HL। तो पहले हम लंबाई करेंगे, तो लंबाई इसका हो जाएगा 12 + 12 24 हो जाएगा, और चौड़ाई हो जाएगा इसका 12, और ऊंचाई भी हो जाएगा इसका 12। तो 2 into L+B+2 into LB+BH+HL, तो 2 into 24 into 12, 24 into 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 into 12 288, ठीक है। और प्लस 12 into 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, फिर प्लस 24 into 12, तो फिर वही 288 आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने पे आएगा 8×4 = 12, 8×20, हाथ में कैरी 2, 8×4 = 12, 8×20, 2×22, कैरी 2, 7 सॉरी 2 1 3 2 5 और 2 720 हो जाएगा, और 720 into 2 करेंगे तो 1440, 1440 इसका वर्ग सेंटीमीटर। यस, 3 नंबर ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन सा लौह ज्वाला का लाल रंग देता है? 20 नंबर का हो जाएगा। इसमें आई थिंक दोस्तों ये तो हमें याद नहीं है। NaCl, तो ये तो नमक हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आई एम नॉट श्योर, बस इसको भीटी मारते हैं, देखते हैं। ये शायद ये होना चाहिए, कंफर्म नहीं है। और अब ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, ये भी बन जाना चाहिए, मुंह पे ही बन जाना चाहिए। देखिए, दो व्यक्ति जो है 3:2 के अनुपात में अलग अलग संयोजित और धन निवेश करता है, ठीक है। ए और बी अपने धन को 3 वर्ष में ब्याज 10%, यानी दोनों 3 वर्ष के लिए 10% देता है। हिसाब क्रमशः साधारण साधारण ये साधारण होगा। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करते हैं। निवेश कुल धन 10,000 रुपया है, तो दोनों को अब बोल रहा है योजनाओं का प्राप्त ब्याज राशि की अंतर। अच्छा, एक साधारण ब्याज पे देता और एक साधारण ब्याज पे देता और एक चक्रवृद्धि ब्याज पे देता, और 10,000 रुपया। तो पहले रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, 3:2, तो 5 का 2 हो जाएगा 2000, तो 3 फर्स्ट ए का हो जाएगा 6,000 और बी का हो जाएगा 4,000। ये मूलधन हो गया। अब साधारण ब्याज पे दे रहा है ए, तो इसका 10% हो जाएगा, 6 का 1800 रुपया हो जाएगा। और इसका इधर से निकालेंगे 4,000 का, तो ब्याज निकालने के लिए इसका हो जाएगा 3 साल का ब्याज निकालेंगे, तो कॉपी पे निकालते हैं 1 मिनट। 4 से और फिर 80, फिर इधर से 4 आ जाएगा, यानी 4×3 = 12 और 124, 1324। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1324, और दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 1800 - 1324 = 3 में से 4 जाएगा 6 7 and 476। Yes, this is the right answer of 21 question. ब्लड रिलेशन। तो हमें जे से क्यू तक का पूछ रहा है, जे से क्यू तक, यानी पी को हमें यूज नहीं करना है। तो डिवाइड का अर्थ होता है माँ, यानी क्यू जो है सी की माँ है, और माइनस का अर्थ है पुत्र, सी जो है पुत्र हो जाएगा, और फिर माइनस है तो फिर डी हो जाएगा, एल का पुत्र हो जाएगा, और मल्टीपल हो जाएगा पति, यानी जे जो है ये औरत है, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ पति हो जाएगा, पति का पुत्र, पुत्र फिर पुत्र, पुत्र हो जाएगा, पुत्र का माँ, पुत्र सॉरी एक मिनट। तो दोस्तों इसका आंसर हम कॉपी पे लिख के बनाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, अपोजिट कर देंगे तो सास। आई थिंक इसका आंसर सास आना चाहिए, तो ये सास हो जाएगा, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। एक फल विक्रेता 30% सेव बेच देता है, और उसमें से 2 सेव रास्ते में खा लेता है। अब टोकरी में 208 सेव है, तो प्रारंभिक में उसके पास कितने सेव थे? अरे यार, ये नई एजुकेशन है। तो बोल रहा है 30% सेव बेच देता है और 2 सेव खा लेता है, तब उसके पास 208 सेव बचता है। तो प्रारंभिक में पूछ रहे कितने, यानी कि अगर 2 सेव अगर नहीं खाता तो 210 सेव होता है उसके पास, और ये 210 जो होता है वो 70% के बराबर होता है।
ठीक है। तो 70% 210 बटा 70%, 70 गुने 100, सॉरी 210, तो भागा करेंगे 70 से तो 1% निकल जाएगा, और 100% निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। तो 70 एक कट जाएगा, 0 से 0, 7 3 का 21, 30, 30 जाएंगे 300। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 300 हो जाएगा। तो एक पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? उस कोण का नति कोण कितना हो जाएगा? 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक दोस्तों। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है तो हम इसको स्किप करते हैं, और फिलहाल अभी तो कंफर्म नहीं है, तो इसको स्किप ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोले 11,025 का गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ये तो होगा, इसका गुणनखंड पहले निकालते हैं। तो 1125 को 5 से, तो 2205, फिर 5 से 441, फिर 3 से करेंगे तो 142, और फिर 3 से तो 49, 7 से करेंगे तो 77, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर। तब इसको पावर में सम संख्या है तो सब में 1 ऐड करेंगे, तो 3 3 3, तो 3 3 3 3 3, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, एंड 9 3 जा 27, तो इसका 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रबल अपचाय अपचायक प्रबल अपचायक क्या होता है दोस्तों? तो प्रबल अपचायक याद तो नहीं है, इसको भी स्किप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और दो संख्याओं का और यार HCF एलसीएम में एडवांस आ गया। तो HCF जो है 77 है, और ये दोनों संख्याओं का योग 154 है। तो कितनी जोड़ी संभव, यानी बोल रहे जो संख्या बनेगा HCF निकालने का, वो कितनी संभवता हो सकती है? तो 27 नंबर क्वेश्चन मानते हैं कि x और y हो जाएगा, ठीक है। तो HCF जो है 17x प्लस 77x प्लस 77y इक्वल टू 154। तो 77 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 154। तो 77 से कट जाएगा 2 टर्म, फिर x प्लस वाई हो जाएगा 2। तब इसमें जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा कितना बन रहा है? 1 1 का बन रहा है, और 2 0 का बन रहा है। 2 0 HCF हो नहीं सकता है, तो 1, इसका युग्म 1 हो जाएगा आंसर। यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 35% छूट देता है, और फिर 30% का लाभ प्राप्त करता है। फिर भी जो है 35% का छूट देने के बाद इतना 30% लाभ कमाता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 950 रुपया, तो अंकित मूल्य क्या करें? अच्छा, तो 950, तो सबसे पहले 950 का 30% निकालेंगे। 950 का 30% गुने 30 बटे 100, तो 0 से 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 9 का 27, दूसरे 3 पचे 15, 3 पचे 15, 27, 1 28, 285, 250, ठीक है, 285 हो जाएगा। और इसमें से 950 में 285 को ऐड करेंगे पहले, तो हो जाएगा 5 8 5 3 1 कैरी 9 2 11 1 12, तो ये हो जाएगा 1235। तो ये हो गया हमारा 130% का मान निकल गया 35। अब बोल रहा है इसके पहले भी वो 35% का छूट दिया हुआ था, तो 1235 का फिर 35% हमें निकालना होगा। तो 1235 का अब 35% निकालेंगे, तो 1235 गुने 35/100, तो ये हो जाएगा 1235 का 35%,
1235 के 35% निकालने पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, तो इसको स्किप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नेक्स्ट वीडियो बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, फिलहाल इसको स्किप करते हैं। अब ये रहा निम्नलिखित में सही संबंध, दूरी बटे विस्थापन बड़ा होगा 1 से। सही है, दूरी बटा विस्थापन छोटा होगा 1 से, नहीं गलत है। दूरी इक्वल टू विस्थापन ये होगा नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा रेखा का मोड़। अगर रेखा को मोड़ा जाता है, ठीक है, तो प्रदर्शित शीट पर दिखाई गई आंसर, तो इसको हाफ पर से फोल्ड कर दिया जाएगा, तो ये जो सी टाइप का कर्व जो है वो आ जाएगा और डी की तरह आ जाएगा। तो पहले देखते हैं डी की तरह आता किधर है, और डी की तरह हो जाएगा डी 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 डी, तो ए में ही बन रहा है, और एंगल जो है ये इधर चला जाएगा, डी हो जाएगा, और ये ए इज द राइट आंसर आई थिंक। ठीक है, और विपरीत दिशाओं में चली गई ट्रेन। दोस्त इसको भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको भी स्किप करते हैं, थोड़ा ये कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। बोल रहा वो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अच्छा, चुंबकीय तो गामा हो जाएगा, चुंबकीय होता है। एक्सरे भी चुंबकीय होता है, ओवर किरण भी चुंबकीय होता है, बीटा बीटा हो जाएगा आंसर। यदि किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि होती है और 11% 13% हानि और 11% लाभ के बीच अंतर इतना है, तो 12% लाभ का अंतर, 12% लाभ अर्जित करने के लिए तब खिलौना का विक्रय हो। तो सबसे पहले मानते हैं कोई खिलौना हम 100 रुपए में खरीदते हैं, तो उसके बाद हानि 13% होता है, यानी 87% में उसको बेच सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 87%। फिर और दूसरी का अगर बोले 111% लाभ, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 100 और 111% हो जाएगा, तो दोनों के बीच का अंतर जो है 24%। तो 24% जो हमें दिया हुआ है कितना, 108 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% निकालेंगे, तो 1% इजकल टू हो जाएगा 9 बटे, डायरेक्ट निकाल देते हैं। 1% इजकल टू 108, तो बता उसको फिर 100% इसका निकालेंगे, तो 108/24 गुने 100, 108/24 गुने 100, इसको कैलकुलेशन करते हैं। 12 54 27 6 9, 9/2 गुने 100, तो 20 बचे, 20 50 दूनी 100, 9 × 5 = 45, 450। 100% इसका जो होगा 450 आ जाएगा। बोल रहा है इसका 12% लाभ अर्जित करना है, तो 450 का 450 का 12% जो हो जाएगा, 450 का 12% निकालेंगे तो 450 गुने 12/100, तो 20 बच्चे, तो इसका 54 आ जाएगा, तो 54 ऐड कर देंगे इसमें, तो 504 इज द राइट आंसर। यस, ये हो गया। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक कार को गणना कीजिए, हमको नहीं मालूम है, स्किप करते हैं इसको। के दाईं ओर, सॉरी, अच्छा ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन। 6 लैपटॉप पी एन क्यू एल आर ए, तो एन को एक के निकटतम बाएं स्थान पर रखा जाता है। एन जो है एक के निकटतम बाएं स्थान पर बैठा दिए, ठीक है। आर क्यूब के बाएं दूसरे स्थान पर है। आर जो है क्यूब के बाएं, आर जो है क्यूब के बाएं दूसरे, बीच में एक हो जाएगा गैप, ठीक है। अब पी एक के दाई और पी जो है एक के दाई और बैठे, तो आर इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। और पी आर के निकटतम दाएं बैठा है। पी जो है आर के निकटतम, पी लाइट कट गया दोस्तों, 1 मिनट बॉल पे लगाते हैं।
पी आर के निकटतम दाएं बैठा, पी जो है आर के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। एल एन के बाई ओर रखा है, तो एल के निकटतम दाएं स्थान पर कौन, तो एल के निकटतम दाएं स्थान पर एन हो जाएगा, एन इज द राइट आंसर। अब इसको बनाना है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसको बनाने के लिए हो जाएगा ये के से क्यू तक गया है, तो क्यू हो जाएगा 11 और क्यू हो जाएगा 17, तो 11 + 6 = 17, ठीक है। और क्यू से भी जाने के लिए हो जाएगा, भी हो जाएगा 22 + 5, अच्छा +5, तो फिर इसमें -1 हो जाएगा, तो फिर 4 हो जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर इज जेड, जेड, यस। ये कथन निष्कर्ष है, तो कथन पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अव्यय है, इसीलिए वे एक देने से बचते हैं, इसीलिए वे कर देने से बचते हैं, यह स्वयं टैक्स नहीं देते। निष्कर्ष क्या, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिए जाने वाला कर देश निर्माण काम आता है, सही है। बी में हो जाएगा करों में वृद्धि का देनी चाहिए, कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके, नहीं ये तो गलत है, ए इज द राइट आंसर, सिर्फ ये निष्कर्ष करता है। बोल रहा है कि मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया जाता है, तो पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचा है, तो मीनार की लगभग ऊंचाई, ये है फिजिक्स का क्वेश्चन, तो फिर इसको भी स्किप कर देते हैं। अब ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा 5, 10, इसमें अब देखना पड़ेगा कौन सा बने, 10, 26, 5 दूना 10, 10 दूना 20 + 6, 26 दूना 52 + 12 हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। 2 के स्क्वायर + 1 4, उसके बाद 3 के स्क्वायर + 1 10, 4 चौका 16 नहीं होगा, 16 + 1 17 नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे 5 5 25 1, ठीक है। उसका 6 नहीं, 7 का 7 7 49 + 1 50, ठीक है। 11 121 + 1 22, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 100, ठीक है दोस्तों। तो ये अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या का स्क्वायर करके +1 किया, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 का सॉरी 7 आएगा ना, 5 के बाद 7 आता है अभाज्य संख्या, तो 7 का स्क्वायर 49 + 1 कर देंगे, तो ये 50 आंसर राइट हो जाएगा, यस। ये क्वेश्चन क्या है, पंक्तियों में, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं। पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की एक पुस्तक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, मानते हैं ये बाएं छोर से 16वें स्थान पर इंग्लिश का पुस्तक है, ठीक है। और यदि गणित की पुस्तक दाएं छोर से इसको 12वें स्थान पर रखते हैं, ठीक है। दिस इज हो गया। यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के 6 स्थान दाएं हैं, यानी अंग्रेजी 16 पे है, तो इसके 6 गो बाद है, तो 6, तो इधर से 12 6, यानी इधर से 16 6 और 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा इधर से, 22 नंबर पे हो जाएगा, इधर लेफ्ट से हो जाएगा 22 नंबर पे हो जाएगा, क्या चीज का बुक हो जाएगा हमारा, गणित का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन जो हो जाएगा 18 नंबर, सॉरी 22 नंबर पे हो जाएगा, और इसके बाएं हो जाएगा हमें 11, तो 22 11 33, 33 इज द राइट आंसर। अब ये बोल रहा है विकल्प किस में बैठेगा, तो इसको बैठाने के लिए ए ऑप्शन देखते हैं, तो ये में बीच में थोड़ा सा कर्व है, तो ये इसमें नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा, सी में हो सकता है, ठीक है। अब ये है 22 का क्वेश्चन,
और बोल रहा था इस 4 अंकों के फलक के विपरीत फलक क्या है? तो इसको देखना पड़ेगा। तो 5 5 कॉमन है, ठीक है। तो 5 5 कॉमन है दोनों में, और एक जो इधर कर देंगे तो 4 नीचे, तो 4 के 2 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब है ये भी लुप्त, ये भी कोई जीके का ही क्वेश्चन है। 28 2 30, 30 6 36, 36 36 फिर 48, कितना जोड़ा है? 8 4 12 जोड़ा है। तो इसमें नीचे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है क्या? तो इसमें हो जाएगा, इसमें 8 बढ़ा दिया है, 8, तो यहाँ पे 10 बढ़ाएंगे हम, तो 50, 10 बढ़ाएंगे इसको, इसको बढ़ाते, 1 मिनट दोस्तों बताते इसको। 28 से 30 2 प्लस हुआ है, उसके बाद 36 प्लस 6 हो गया, तो इसमें 4 ऐड हुआ है। अब इसमें 48 हुआ है, तो 36 से यहाँ पे हो जाएगा 4, 8 12 हुआ है, तो इसमें 6 हुआ है, यहाँ पे 8 ऐड करें तो 20 ऐड होगा इसमें, तो 68 इज द राइट आंसर। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त हुआ है? आई थिंक बिटुल कुमार। दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, फिर मारते हैं, लेकिन बिटुल कुमार शायद हो सकते हैं। किसी वस्तु का विद्युत आवेश उपस्थित का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। एक परीक्षा में 12 छात्रों के माध्यमान अंक इतना है, बाद में जांच करने पर 2 छात्रों का अंक इतना और इतना में बदल जाता है, तो इतना और इतना और इतना में से बदल कर इतना कर दिया जाता है छात्रों का सही माध्य अंक। तो इसको पहले हम नंबर निकालते हैं। 12 अंकों का जो है, 12 लड़कों का जो हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा। सबसे पहले 12 लड़कों का 12 इंटू 52.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 03 630, और बोल रहा है 630 12 इंटू 5 12 इंटू 52.5 से गुना करेंगे तो 630 हो जाएगा। और बोल रहा है 45 को 40 कर दिया जाता है और 51 को 62 कर दिया जाता है। 45 51 सबसे पहले होता कितना है? तो ये हो जाएगा 96, और 40 और 62 हो जाएगा हमारा 102। तो ये कितने का अंतर हो जाता है? 6 का अंतर हो जाएगा, यानी 6 प्लस हो जाएगा, यानी 630 में अगर 6 प्लस 636 हो जाएगा। तो 636 डिवाइड 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 25 60, 3 12 3 36, 53 53 इज द राइट आंसर। ठीक है। जल आघूर्णन, जल आघूर्ण तथा कोणीय भाई भाई। तो दोस्तों लाइट आ गया, पहले टॉर्च को ऑफ करते हैं। टॉर्च किधर से ऑफ होगा भाई? इधर से। नहीं आता है, स्किप करते हैं। मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी। ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बाद में बनाते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। एक क्षण के धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है छड़ के सिरों के बीच के तापमान पर, छड़ की लंबाई पर, छड़ के प्रति छेद क्षेत्रफल पर, छड़ के पदार्थ पे, ठीक है। 100 वाट और 7 वाट और 100 वाट वाले बल्बों में तंतु एक ही लंबाई है, तो है तब
अच्छा, वो जो तंतु बॉल जो है उसमें 60 वाट और 100 वाट में दोनों तार की लंबाई सेम है, लेकिन उसमें क्या प्रतिक्रिया किया जाएगा कि दोनों का जो लोड होगा वो बराबर हो जाएगा। तो यानी एक को मोटा और एक को पतला करना पड़ेगा, तो जो ज्यादा वाट का होगा उसको ज्यादा मोटा करेंगे। तो आई थिंक 100 वाला तंतु मोटा हो जाएगा। ठीक है, दिए गए समीकरण में सही बनाने के लिए अच्छा अभी आपस में बदलना होगा, तो इसको बनाते हैं। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। पहले ऑप्शन में ही रखते हैं, तो 5 प्लस के जब डिवाइड कर देंगे तो 5 चौका 5 3 4 4 3 12 12 3 15 माइनस 1 छोड़ो। वाओ, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। अब ये था कथन और निष्कर्ष। कोई बॉल पेन नहीं है, फिर से इसको बनाते हैं। कोई बॉल जो है पेन नहीं है, ये कोई भी बॉल जो है पेन नहीं है। ठीक है, और सभी पेन बॉक्स है, सभी पेन जो है बॉक्स है। ठीक है, अब निष्कर्ष करते हैं। कुछ बॉक्स पेन है। ठीक है, कुछ बॉक्स जो है पेन है, सही हो गया। कुछ बॉक्स पेन है, कुछ बॉक्स बॉल है। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, कुछ बॉक्स जो पेन है नहीं, सही होगा। कुछ बॉक्स पेन है, सही है। और कुछ बॉक्स बॉल बॉल है, नहीं, गलत है। कोई भी बॉक्स बॉल नहीं, कोई भी बॉल सही है। एक और 3 आंसर होगा इसका। दोस्तों, एक और 3 आंसर इसका होगा, ऑप्शन में तो है ही नहीं। दोस्तों, इसे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या मारे इसको, देखते हैं। जिस प्रकार चिकन पॉक्स वायरस से संबंधित है, उसी प्रकार दाद किससे संबंधित है? कवक। एक कार्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, भी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करता है तो इसके लिए उन्हें प्रशमिक 900 रुपया मिलता है। तो ए प्लस बी का हिस्सा और ज्ञात करें। ए और बी का साझेदारी ज्ञात करें और यह भी ज्ञात करें कि इनकी पूरे कार्य करने में कितने दिन लगे। तो ये तो बन जाएगा। ए 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। दोनों का पहले काम निकालेंगे तो 40 हो जाएगा काम। तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा 5 और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4। तो अब इस हिसाब से बांटेंगे, तो 9 इक्वल टू 900, तो 100। तो ए का हो जाएगा 500, ठीक है, बी का हो जाएगा 400। और दिन अब निकालना पड़ेगा कितना दिन में करेगा, तो 40/9 कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, करण को याद है कि उसकी बहन की जन्मदिन 18 अगस्त के बाद है। ठीक है, 18 अगस्त के बाद नहीं है, सॉरी, यानी 18 अगस्त के पहले हो सकता है या 18 अगस्त को। करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जन्म 20 अगस्त से पहले है, लेकिन 17 अगस्त के बाद है। अच्छा, 17 अगस्त के बाद है, ये स्पष्ट है उनको, और 20 से पहले है, और इसको मालूम है कि 18 अगस्त के बाद है। 18 अगस्त के बाद नहीं है, नहीं है। तो 17 के बाद और 18 के पहले था। ठीक है, तो 18 आंसर इधर राइट आंसर। श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी 9.9:8 है के अनुपात में उसके खर्च का अनुपात इतना है। इसको भी बाद में बनाते हैं दोस्तों। अब ये आएगा एथेनॉइक से एथिन बनाने के उपयोग, नहीं मालूम है भाई। ये हो जाएगा एक एकादश भुजा विकर्णों की संख्या निम्नलिखित संख्या कितनी है, ये भी नहीं बन पाएगा भाई। 8 वर्ष पूर्व, इसको बनाते हैं। 8 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पहले, आज वर्तमान मानते हैं। ये पॉइंट वर्तमान हो गया, तो ये 8 वर्ष माइनस में चल जाएगा। बोल रहा है कि अपने रोहित का आयु अपने पुत्र के आयु का 4 गुना है, यानी रोहित का आयु
एक्स इंटू फोर हो जाएगा, 4x हो जाएगा और उसका पुत्र हो जाएगा एक्स। क्या? और बोल रहा है रोहित का आयु 8 वर्ष बाद प्लस 8 में आएंगे तो बोल रहा है पुत्र की आयु का दोगुना यानी 2x हो जाएगा और ये x। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या? तो वर्तमान आयु निकालेंगे इसका तो इसका आ जाएगा 8, 8 चौके 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 उसको इसका घटाएंगे 8, 8 वर्ष है, 8 वर्ष पहले 8 वर्ष तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 8 तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नहीं मालूम है ये भी। इसको बोला निम्नलिखित कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता है, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो ENTER इंटर, ENTER बन सकता है PER परमिट, PERMI, आई तो है ही नहीं इसमें तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। यूरिया के सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? ये भी NaCN, ये भी नहीं पता है दोस्तों, NaCN होगा, मारते हैं देखते हैं। कारखाने में सभी मेहनती श्रमिकों को पिछले 5 वर्ष में मदोपत्र किया जाता है। तो ऑप्शन ए में निष्कर्ष में आ जाएगा मदोपत्र। पदो निम्नलिखित में से तीन शब्द बोल रहा है कि 4 में से 3 शब्द सामान्य है और विषम एक है शब्द, तो उसको तो थैला, सूटकेस, पर्स, कालीन, तो कालीन हो जाएगा। हाल ही में किसने विकसित भारत 2047 युवा की शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुनी है? अमेरिका। हाल ही में कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोध का मुख्य तत्व कौन सा है? नहीं पता है। हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो माघ बिहू जो है असम में मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह की किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? नहीं मालूम है। हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? ये भी नहीं मालूम है। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? नहीं मालूम है। हाल ही में इंडिया पुलिस पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओपीसी, आई थिंक ओपीसी। हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्री बैठक शुरुआत, ये भी नहीं मालूम है। हाल ही में क्रोएशिया राष्ट्रपति पर किसका निर्वाचन हुआ? जोरोन मिलोविच। ठीक है। तो दोस्तों अब इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ।
सबमिट करने के बाद आया है, ये रहा मार्क्स 55 गो 55 से करेक्ट एंड 2 हो जाएगा रॉन्ग एंड 18 स्किप। अब इसका आंसर की देखते हैं। इसका आंसर की गलत हुआ कौन था भाई?